यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके सारे दुख खत्म कर सकती है, जो आपकी सारी पीड़ा एक पल में खत्म हो सकती है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बाहर बहुत शोर में उलझे हुए हैं। आज हम उस आवाज़ को सुनेंगे जो हमेशा आपके अंदर थी, आपके पास थी। आप सीधे आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिएगा, आंखें धीरे से बंद कर लीजिएगा, हाथ घुटनों पर एक दूसरे के साथ बांध लीजिएगा, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल कोई जोर नहीं करेंगे शरीर के साथ में। बस आप अपने इस पल में खो जाए, अपनी श्वास को महसूस करें, श्वास को अंदर ले, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर श्वास को अंदर ले, फिर श्वास को धीरे से बाहर छोड़ें। कुछ भी बदलना नहीं है, बस केवल देखना है। हवा नाक से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हर श्वास के साथ आप शांत होते जा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास की गति को नॉर्मल रखिएगा और श्वास को अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए। मन को बिल्कुल शांत कर लीजिएगा। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें अपनी गति से घूमने दें। आप अपनी गति को मत छोड़ना। यदि आपने अपनी गति छोड़ दी तो वे विचार आप पे हावी हो जाएंगे। बस आप इसे ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हैं। आप विचार नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आप कोई शरीर नहीं है, आप एक चेतना हो। शरीर तो हार्ड मांस और मिट्टी का चोला है। जब ये शरीर स्थिर हो जाता है और इस शरीर के अंदर हम उस मालिक परमात्मा को खोजते हैं तो ये केवल एक मिट्टी बन जाता है। हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो फिर जागृत होने लगती है। तभी तो मैंने कहा कि आप शरीर नहीं है, आप एक चेतना हो। ध्यान की गहराई में उतरना। जब आप ध्यान करोगे और आप अपने अंदर ध्यान को अंतर की तरफ ले जाइए, क्योंकि दो ही योग है, एक बाह्य एक अंतरीय। आप फिलहाल अंतरीय योग को कर रहे हैं। जब आप अपने ध्यान को दिल के बीच में ले लाइए तो आपको छोटी सी एक रोशनी नजर आएगी, धीरे धीरे बढ़ रही है। वह आपकी आत्मा, वही आपकी आत्मा का प्रकाश है। जितना आप इसे महसूस करोगे उतनी शांति बढ़ेगी। कल्पना करें वह रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है, सिर तक, हाथों तक और पैरों तक। आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे आप मानो हवा में सैर कर रहे हैं। जब आप शांति में बैठे रहोगे और ध्यान अंतर की तरफ ले जाओगे, विचार जो आपके आसपास में घूमते रहेंगे उन विचारों पर कतई भी ध्यान नहीं देना। बस आप शांत रहें। आप ये सोचिएगा कि बिल्कुल मैं शांत हूँ, मैं उस मालिक परमात्मा की शरण में हूँ और मैं उसकी शरण में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ कि वो मालिक एक सतगुरु जो परमात्मा वो मेरे दुख दूर कर रहा है। वो मेरे अंदर उस प्रकाश को भर रहा है
मेरे अंदर वो शांति मुझे वापस मिल रही है। मैं उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि जो ऊर्जा जो वास्तव में जिसका मैं हकदार हूँ। अब आप धीरे धीरे श्वासों को फिर ऊपर की तरफ ले जाइए। श्वासों को फिर धीरे से वापस छोड़िए। जब आप इसी प्रतिक्रिया को करोगे, जैसे श्वास हमारा ऊपर की तरफ जाता है, आप महसूस करें कि जैसे हम श्वास को लेते हैं फिर नाक से बाहर हवा निकल रही है। धीरे धीरे अपनी सांस को गहरा करें और शरीर को महसूस करें, आसपास की आवाजें सुनें। अब मैं तैयार हूं, उस मालिक की शरण में जाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं उस मालिक के बिना नहीं रह सकता। जब आप उस मालिक से गुजारिश करोगे, विनती करोगे, तो वो मालिक आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनेगा। जब आप उस मालिक को पुकारना सीख जाओगे, उस मालिक का गुप्त भेद जान जाओगे, वही तो आपकी पीड़ा को दूर कर सकता है। एक सतगुरु आपकी पीड़ा को निश्चित रूप से दूर कर देगा, क्योंकि यहाँ संसार के अंदर सबसे बड़ी औषधि उस मालिक परमात्मा का सुमरन ध्यान है। यहाँ की जो मेडिसन होती है वो केवल शरीर तक को ठीक करती है, लेकिन जो परमात्मा की जो मेडिसन खुराक होती है वो हमारे शरीर को भी और हमारी आत्मा को भी दोनों को स्वस्थ करती है। इसीलिए साध संगत जी, अब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब आप गुरु महाराज की शरण में हैं। जब आप गुरु महाराज की शरण में रहोगे तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, दुख आपको दौरे भी नहीं आ सकता। शरीर को महसूस करें, आसपास की आवाज़ें सुने और ध्यान करें कि मेरे आसपास कैसे माहौल हो रहा है। विचारों पर ध्यान बिल्कुल न दे। विचार आना जाने का काम है, विचारों को इग्नोर करते जाए। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो तो आपके अंदर है। बस आप उसे खोजने में अपने देर करते। यदि आप उसे खोजने में देरी ना करते तो आज आप वास्तव में ही बहुत आगे निकल गए होते। जिस दिन आप अपने खुद को सुन लोगे, खुद की बात सुन लोगे और खुद को महसूस करना शुरू कर दोगे, उस दिन इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान आप बन पाओगे। क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाने के अंदर से और हमें महसूस नहीं होने का कि वास्तव में हम शरीर है, आत्मा है या चेतना है, हम उस मालिक ने क्यों बनाए, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर आने का। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना है और कहाँ तेरी आस। अरे जिस सतगुरु को तू फिरे ढूंढता वो है तेरे पास तुझ माही। जब तू इस बात का भेद निकाल, तुझे मिल जाएगा कि तू कहाँ से आया है और तुझे वापस कहाँ जाना है, तो तू इस संसार में रहता हुआ भी इस संसार से अलग हो जाएगा। इसीलिए ये जो शरीर है ये हमें माता पिता से मिला है, उस मालिक परमात्मा के यहाँ से ये आत्मा ही है, उसी के पास इस आत्मा को जाना है। यदि हम इस संसार में रह गए, उस परमात्मा सतगुरु को भूल गए, तो निश्चित रूप से हम फिर काल के अंडर में जाएंगे। और यदि हम इस संसार में और उस मालिक के यहाँ से आए हैं तो हमें उस मालिक को इस संसार में याद करना पड़ेगा, अपने कर्म को बनाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक हंस है। जब आप एक हंस बन जाओगे फिर आप परमहंस बन जाओगे।
और यदि आप इन दोनों में से नहीं बन रहे तो फिर समझ लीजिएगा फिर काग, एक कौवा जो है वो मांस खाता है और पशु के ऊपर चोंच मारता है। इसीलिए काग से हंस बनना चाहिए, हंस से परमहंस बनना चाहिए, कभी भी बुगला और कौवा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमें उस मालिक ने इंसान बनाकर भेजा है तो हमें इंसान ही बने रहना चाहिए। अब जब आप शांति अपने अंदर ही ढूंढोगे तो वास्तव में आपको शांति मिलेगी। धीमी और गहरी श्वास लें, शांति बनाए रखे, बिल्कुल शांत रहे और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। आपको ये महसूस होगा कि जैसे उगता सूरज, आसमान में बादल, ध्यान में बैठा इंसान, हल्की रोशनी का फैलना। जब आप हकीकत में अपने अंदर ये सब चीज़ महसूस करना शुरू कर दोगे तो आप समझ लो कि ध्यान बिना गुरु के नहीं होता। वो प्रकाश, उस प्रकाश में ले जाता, वो ले जाने वाला कौन है? वो गुरु है। वो गुरु ही हमें मार्ग दिखाता है सतलोक का। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु करना चाहिए। बिना गुरु के ना ही तो ज्ञान मिलता, ना ही विवेक होता और ना ही यो काग से हंस बन सकता। इसलिए गुरुमुख बनना बहुत ही जरूरी और यो पहली सीढ़ी है। याद रखना, शांति हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो दुनिया का शोर शराबा है, उससे तो अलग हटकर अंतर शांति की तरफ जाना है। तो आज की हमारी ये यात्रा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के द्वारा अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। सभी साथ संगत को सतनाम, सतगुरु, जय रविदास।